शिवाजी महाराज के निधन के बाद मुगल सोच रहे थे कि अब मराठा शक्ति कमजोर हो गई है। औरंगजेब खुश था कि अब रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने सबको गलत साबित कर दिया। मूवी का एक बड़ा हाईलाइट है बुरहानपुर पर संभाजी का आक्रमण। तेजी, साहस और स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल। यहीं पर एक और सीन दिखाया गया है जो सिंबल बन गया, शेर का सीन। जब संभाजी एक चेंबर में शेर के सामने फंस जाते हैं तो बिना डरे उसे मार देते हैं। ये सीन उनकी निडरता और वीरता को दिखाता है। लेकिन संभाजी के लिए बाहर के दुश्मन ही खतरा नहीं थे, घर के अंदर भी साजिश चल रही थी। सोयराबाई और कुछ मंत्री राजाराम को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। इस समय संभाजी के साथ खड़े थे उनके दोस्त और कवि कलश। दोनों के बीच के डायलॉग्स और बॉन्ड दिखाते हैं कि एक राजा के लिए तलवार के साथ साथ बुद्धि और साहित्य भी जरूरी है। औरंगजेब खुद तैयार था संभाजी को खत्म करने के लिए। कई युद्ध होते हैं जहां संभाजी अपने छोटे पर शक्तिशाली सैन्य के साथ मुगल का सामना करते हैं। इस दौरान औरंगजेब का बेटा अकबर भी गुप्त रूप से संभाजी को अप्रोच करता है अपने पिता के खिलाफ बगावत करने के लिए, लेकिन अंदर के गद्दारों की वजह से खतरा और बढ़ जाता है। संभाजी दिखाते हैं कि कभी कभी एक सम्राट को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। कहानी का सबसे इमोशनल और दर्दनाक पार्ट है संभाजी महाराज की पकड़। गद्दारी के चलते वो मुगल्स के हाथ तो लग जाते हैं, औरंगजेब उन्हें कठिन से कठिन सजा देता है। लेकिन इतने अत्याचार के बाद भी संभाजी ना तो झुकते हैं, ना इस्लाम कबूल किया, ना अपना मान छोड़ा। उनके साथ कवि कलश भी शहीद होते हैं और अंतिम क्षण तक अपने शब्द और कविता से मुगलों को जवाब देते हैं। ये सीन सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है। अंत में संभाजी महाराज को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन उनका बलिदान खुद एक बिजली बन गया। मराठा साम्राज्य अभी खत्म नहीं हुआ था। राजाराम और यसुबाई के साथ संघर्ष जारी रहा। मूवी यही संदेश देती है कि संभाजी महाराज गिर गए, लेकिन उनका साहस और विरासत अमर हो गया।